मित्रों नमस्कार। गौरव जी, आज क्या हम लोग लेकर आए हैं? आज हम लोग सर बिहार की नदियाँ, हम्म जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है बिहार के लिए। क्यों नहीं, बिहार के हम लोग निवासी हैं, बिल्कुल। तो बिहार के भूगोल की जानकारी तो होनी ही चाहिए। जी, तो नदियों की श्रृंखला, इस पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो नदियों की श्रृंखला में भी आज का चर्चा का विषय क्या है? बिहार की नदियाँ। जी, तो बिहार के नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जी। तो बिहार की नदियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बिहार की नदियों को सर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक इसको कह सकते हैं ये हिमालय की नदियाँ, उसके बाद या कह सकते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो है, उसका जो है एक है बिहार में ये। तो चलिए सर्वप्रथम जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ना, उसके नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो खासकर बिहार से होकर प्रवाहित होती हैं, है ना? बिल्कुल। तो आते हैं सर्वप्रथम गंगा के बारे में चर्चा करते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप बताइए। गंगा नदी जो है सर, इसकी कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है प्रवाहित क्षेत्र बिहार में वो है। और सबसे अधिक ये पटना जिला में है। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर लंबी है। और ये जो है सर, इसका ओरिजिन जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर में से होती है, और बिहार के लगभग ये 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। 12 जिले? जी, बिल्कुल। अर्थात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी अधिक जिलों से? जी, बिल्कुल। वाह, ये तो वाकई अद्भुत बात हो गई जी। तो गौरव, क्या आप उन 12 जिलों के नाम गिना सकते हैं? बिल्कुल सर। उसमें जो है सर, सबसे पहले ये बिहार में जो है बक्सर चौसा के पास प्रवेश करती है। हाँ, बक्सर जिले में एक जगह है चौसा। जी। तो वहीं से इसका बिहार में क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। फिर आगे कैसे बढ़ती है बताइए। उसके बाद सर बक्सर के बाद ये भोजपुर जिला में जाती है। उसके बाद ये सारण जिला में जाती है। भोजपुर सारण की सीमा ही हुई। जी। जब यह बहती है ना, तो उस तरफ सारण हो गया, इस तरफ भोजपुर हो गया ना। भोजपुर सारण की सीमा भी बनाती है। जी सर। उसके बाद सबसे लंबी तय दूरी जो है पटना में करती है। फिर पटना हो गई। हाँ, उसके बाद वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर खगड़िया, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, फिर जो है सर ये कटिहार। फिर हम लोगों का जो क्षेत्र है कटिहार, जी, है ना? कटिहार में जो है, कटिहार में यह आती है, पश्चिम बंगाल होते हुए फरक्का जो है वहाँ बैराज है, उस होकर जो ये बंगाल की खाड़ी में जो है सर गिर जाती है। हाँ, बिहार में अगर कहेंगे तो यह कटिहार जिले से पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाती है ना। जी, बिल्कुल। देखिए, इस तरफ कटिहार है। जी। कटिहार में एक जगह है मनिहारी सब डिवीजन है, अनुमंडल है। जी। तो मनिहारी में गंगा नदी है। जी। मनिहारी अनुमंडल में। जी। तो मनिहारी घाट को जब हम स्टीमर से पार करते हैं तो उस पार कौन सा घाट आ जाता है? साहेबगंज घाट। साहेबगंज जिला। तो झारखंड में सिर्फ साहेबगंज जिले से प्रवाहित होती है। वहीं पर हमने कहा था ना, नानी गांव एक ब्लॉक है। जी, बिल्कुल। राजमहल। जी। राजमहल से भी प्रवाहित होती है यह। वहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और सबसे बड़ी सर इसकी एक और मतलब है, जैसे कि कटिहार के जो मनिहारी है, मनिहारी जिले में जो है सर, यहाँ पे एक बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो है बना गया था, गोगाबिल झील। रामसर साइट भी है वो। जी, गोगाबिल झील। इसमें जो है मुख्य रूप से महानंदा और गंगा की जो है उसी दोनों नदियों का जो है जल उसमें जाता है, और वहाँ से उस झील का निर्माण होता है। तो बिहार का पहला जो है कम्युनिटी रिजर्व है, इसलिए जो है दोनों का योगदान है, महानंदा प्लस गंगा दोनों मिलकर उसमें जल जाती है। अच्छा जी। तो हमने बिहार से प्रवाहित होने वाली नदियों में गंगा की चर्चा कर ली। जी, बिल्कुल। इसके बाद एक और नदी की चर्चा कीजिए। जी, बिल्कुल। उसके बाद सर हम लोग आते हैं गंडक नदी पे। गंडक नदी। जी।
गंडक नदी जो सर इसका जो है कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में जो है इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है वो 260 किलोमीटर 260 जी। किलोमीटर। इसका जो सर है ओरिजिन जो है उद्गम वो जो है एक नोबिन हिमालय ग्लेशियर है जो कि तिब्बत नेपाल के जो है सीमा के पास है, धौलागिरी श्रेणियां। उस क्षेत्र का नाम है मुस्तांग क्षेत्र जी। उसी मुस्तांग शायद जिला होगा नेपाल का जी, तो मुस्तांग क्षेत्र है। उसी के पास से जो है ये मैदानी इलाके में जो है प्रवेश करती है और जो है वो नेपाल में वहीं से निकलती है, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला से, मुस्तांग क्षेत्र से, नेपाल तिब्बत सीमा से, और फिर यह उत्तर प्रदेश आती है, कुशीनगर महाराजगंज जिला है ना, वहाँ से प्रवाहित होते हुए यह बिहार में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार में सर्वप्रथम ये सर पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में प्रवेश। वेरी नाइस। पश्चिम चंपारण जी। पश्चिम चंपारण में एक जगह है वाल्मीकि नगर। जी बिल्कुल। वाल्मीकि नगर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है सर। टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नगर बैराज भी है जी, गंडक नदी पर जी, जो कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई इत्यादि उद्देश्यों को पूरा करता है। बिल्कुल। तो वाल्मीकि नगर से यह प्रवेश कर आगे बढ़ती हुई कहाँ आती है, किस जिले? पूर्वी चंपारण में सर। फिर हाँ, पूर्वी चंपारण हो गया। जी। उसके बाद गोपालगंज जाती है। उसके बाद सिवान जाती है। फिर उसी के पड़ोसी सारण, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, फिर सोनपुर और हाजीपुर के पास जो है ये मिल जाती है गंगा नदी में। हाँ, सोनपुर हाजीपुर उस पार हो गया, इस पार पटना, दोनों के मध्य गांधी सेतु है ना जी। तो लगभग उसी के इधर से भी अगर हम नाव से टपेंगे ना तो गंडक और गंगा का संगम दिखाई पड़ेगा जी। तो इसी का और एक अन्य भी नाम है सर, नारायणी भी कहते हैं इसको, हाँ, शालिग्रामी भी कहते हैं और सदानीरा भी कहते हैं। सदानीरा, सदावाहिनी, नारायणी इत्यादि नाम इसके हैं। और जब इसमें कहा गया नेपाल में जब ये मैदानी क्षेत्र में आती तब इसका नाम शालिग्रामी पड़ता है। मैदानी क्षेत्र में जब आती है नारायणी, शालिग्रामी तो वहीं शालिग्राम का पत्थर इसमें बहुत आयत में इसके मतलब बगल में जो है ना नदी के किनारे। जी सर। उसके बाद जो है सर अब आते हैं अगली नदी बूढ़ी गंडक पे। हाँ, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में भी बता ही दीजिए। जी बिल्कुल। ये जो है सर इसका जो है कुल लंबाई बिहार में जो है वो 320 किलोमीटर। छोटी नदी है जी, अमृत प्राय है लगभग जी। फिर भी बता दीजिए आप। ये पश्चिम चंपारण के जो है सर सोमेश्वर श्रेणी के पास जो है विशंभरपुर के पास जो है ये चौतरवा चोर से जो है चौतरवा